जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी राम भक्ति काव्य धारा पर है। इस काव्य धारा में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब सेशन की शुरुआत आज के पहले प्रश्न से। राम भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामचरितमानस, कंब रामायण, पवम चरियु। मित्रों, आप सभी इसका जल्द से जल्द आंसर बताएं। प्रश्न संख्या 1, राम भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। प्रश्न 2, राम भक्ति सर्वप्रथम उत्पन्न हुई उत्तर भारत में, दक्षिण के अलवारों में, जैनों में या बौद्धों में। राम भक्ति सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो यह दक्षिण के अलवारों में उत्पन्न हुई थी। प्रश्न 3, संस्कृत नाटकों में सर्वप्रथम किसमें राम भक्ति मिलती है? उत्तर रामचरितम, बाल रामायण, भावार्थ रामायण, प्रतिमा नाटक भास। तो किस ग्रंथ में राम भक्ति मिलता है? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर है विकल्प घ, प्रतिमा नाटक भास में। प्रश्न संख्या 4, उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे है? रामानुजाचार्य, राघवानंद, रामानंद या तुलसीदास। उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे है? यह इसका राइट आंसर होगा रामानंद। प्रश्न 5, राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश का श्रेय किसे दिया जाता है? किलदास को, अग्रदास को, नाभादास को या तुलसीदास को। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश का श्रेय अग्रदास को दिया जाता है। प्रश्न 6, रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना का विधान है? शिव, राम, विष्णु या परशुराम का। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना का विधान है। प्रश्न 7, पुष्पदंत की राम कथा से संबंधित रचना है महापुराण, पद्म पुराण, पवमचरियु, रामचरियु। पुष्पदंत की राम कथा से संबंधित कौन सी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प क, महापुराण। प्रश्न 8, कौन अलवार भक्त राम की पादुका का अवतार माना गया है? काठकोप, यह मिसप्रिंट है, सठकोप या नम्मालारवार, कुलशेखर, मधुर कवि या विष्णु चरित। प्रश्न 108 का राइट आंसर होगा विकल्प का सठकोप या नम्मालवार। प्रश्न 9, अलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंधम शीर्षक से संकलित करने वाले हैं रामानुजम, श्री रंगनाथ मुनि, नामदेव या ज्ञानदेव। तो इसका राइट आंसर है विकल्प ख, रंगनाथ मुनि। प्रश्न 10, शेष या लक्ष्मण के अवतार कहे जाते हैं? श्री रंगनाथ मुनि, सठकोप, राघवानंद, रामानुज। शेष या लक्ष्मण के अवतार कहे जाते हैं? इसका राइट आंसर है रामानुज। शेष या लक्ष्मण के अवतार रामानुज कहे जाते हैं। प्रश्न 11, राम कथा से संबंधित राजशेखर की रचना है रघुनाथ चरित, कुंदमाला, बाल रामायण या राम रामायण। आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं, क्या हो सकता है?
राम कथा से संबंधित राजशेखर की रचना है। बाल रामायण। प्रश्न 12। बंगला भाषा में राम कथा का वर्णन किया है। कृत्तिवास ने, एकनाथ ने, भास्कर ने, कंबन ने। किसने बंगला भाषा में राम कथा का वर्णन किया है? तो कृत्तिवास ने किया है। प्रश्न 18। कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली तथा वैराग्य संदीपनी की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की है? व्रज भाषा, अवधी, फारसी या संस्कृत में? तुलसी ने यह रचना व्रज भाषा में की है। प्रश्न 19। निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना नहीं है। कवित्त रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै नायिका भेद। तो तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? तो विकल्प है बरवै नायिका भेद। यह रहीम की रचना है। प्रश्न 20। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। यह पंक्ति तुलसी के किस कृति की है? कवितावली की, रामचरितमानस की, जानकी मंगल या हनुमान बाहु की? यह पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। आगामी परीक्षा के लिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है रामचरितमानस। मित्रों, इस प्रश्नोत्तरी में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा उपयोगी हैं। प्रश्न संख्या 21। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है? अयोध्या कांड, उत्तरकांड, बालकांड, अरण्य कांड। यह पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है उत्तरकांड। रामचरितमानस में ज्ञान दीप प्रसंग उत्तरकांड में आया है। प्रश्न 22। लाज न आवत आपको दौरे हु आयु साथ पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, ईश्वरदास, रत्नावली या विद्योत्तमा की? यह जो पंक्ति है रत्नावली की है। प्रश्न 23। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम है? शेष, सनातन, रामानंद, रामानुज या नरहरिदास? तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम है नरहरिदास और इनके शिक्षा गुरु का नाम है शेष सनातन। प्रश्न 24। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? शांत रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस। यह है पीजीटी जीआईसी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। मित्रों, आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा? प्रश्न 24 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है शांत रस। रामचरितमानस में प्रधान रस शांत है। प्रश्न 25। तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित कृति कौन सी है? जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली। तुलसी द्वारा ब्रज भाषा में रचित कौन सी कृति है? तो गीतावली है। जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल यह अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न 26। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? 1, 3, 4 या 5 स्रोत हैं? रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता के कुल 4 युग्म हैं। प्रश्न 27। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है?
तुलसीदास, अग्रदास, केशवदास या नाभादास हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। प्रश्न 28, हिंदी में भक्तमाल परंपरा की शुरुआत किसने की? नाभादास, जीवाराम, अग्रदास या पद्माकर? किसने हिंदी में भक्तमाल परंपरा की शुरुआत की है? हिंदी में भक्तमाल परंपरा की शुरुआत नाभादास ने किया है। प्रश्न 29, नाभादास की किस कृति में राम की दिनचर्या वर्णित है? भक्तमाल, अष्टयाम, रामायण महानाटक, किसी में नहीं। नाभादास की किस कृति में राम की दिनचर्या का वर्णन है? तो अष्टयाम में है। प्रश्न 30, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तुलसीदास, सूरदास, सुंदरदास या नंददास ने? किसने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो तुलसीदास ने किया है। प्रश्न 31, आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन वियोग के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं, संबंधित है कबीर से, जायसी से, तुलसीदास से, सूरदास से। यह जीआईसी पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है, जो आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है विकल्प घ, सूरदास से। प्रश्न 32, भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्याति लब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर है। ऐसा रचनाकार का नाम है। जीआईसी पीजीटी 2009 में पूछा गया है। विकल्प है जायसी, सूरदास, रैदास या तुलसीदास। तो कौन रचनाकार है? इसका राइट आंसर है तुलसीदास। प्रश्न 33, पराधीन सपनेहु सुख नाहि, बिनु सतसंग विवेक न होई। पंक्तियों के रचयिता हैं तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या कबीरदास। यह पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। पराधीन सपनेहु सुख नाहि, बिनु सत्संग विवेक न होई। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति तुलसीदास की है। प्रश्न 34, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, नाभादास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अग्रदास ने? किसने तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है? तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है। मित्रों, यह प्रश्नोत्तरी राम भक्ति पर चल रही है। इस प्रश्नोत्तरी में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा के लिए रामबाण हैं। इस प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ से अंत तक देखिएगा। सभी प्रश्न परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं चैनल को लाइक और शेयर करें। प्रश्न संख्या 35, राम भक्ति के अंतर्गत स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना की। जीवाराम, अग्रदास, रामचरण दास, किल्लदास। किसने राम भक्ति के अंतर्गत स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना की? तो रामचरण दास ने की है। प्रश्न 36, रामचरितमानस के पहले टीकाकार हैं अग्रदास, जीवाराम, अनंतदास, रामचरण दास। रामचरितमानस के पहले टीकाकार रामचरण दास हैं। प्रश्न 37,
देखन जौ पाऊँ तौ पैठाऊँ, जमलोक हाथ दूजौ न लगाऊँ, वार कर दो कर को। पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित है? हृदय राम द्वारा, तुलसीदास द्वारा, केशव दास द्वारा या नाभादास द्वारा? यह जीआईसी पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो यह पंक्तियाँ किसके द्वारा सृजित है? तो यह हृदय राम के द्वारा सृजित है। प्रश्न 38, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? दोहावली में, गीतावली में, रामाज्ञा प्रश्नावली में या कवितावली में? यह जीआईसी पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। मित्रों, आप सभी देख रहे हैं कि इस प्रश्नोत्तरी में सभी प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, एक एक प्रश्न परीक्षा के लिए रामबाण है। तो प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर हो गया रामाज्ञा प्रश्नावली, जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। प्रश्न 39, बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक हुए? सूरदास, तुलसीदास, अग्रदास या रामानंद दास? तो कौन बुद्ध के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक हुए? तो वह है तुलसीदास जी। प्रश्न 40, केशव कही न जाए का कहिए, किसकी पंक्ति है? केशवदास, कबीर, तुलसीदास या सूरदास की? यह जो पंक्ति है तुलसीदास की है। प्रश्न 41, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास, सूरदास? यह पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। प्रश्न 42, भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? सूरदास, नंददास, तुलसीदास या नाभादास को? भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है। प्रश्न 43, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, उपर्युक्त सभी? अवधी और ब्रज दोनों में रचना करने वाले कवि तुलसीदास हैं। प्रश्न 44, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अद्वैतवाद या द्वैतवाद के? तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवाद के दार्शनिक भक्त थे। प्रश्न 45, मातु पिता जग जाई तज्यो, विधु न लिखियो कुछ भाल भलाई? ये पंक्तियाँ तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका या रामचरितमानस से? यह जो पंक्तियाँ हैं तुलसी के कवितावली से ली गई हैं। प्रश्न 46, राम रक्षा स्तोत्र पुस्तक के लेखक हैं? रामानंद, राघवानंद, ईश्वरदास या नाभादास? यह पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है रामानंद। प्रश्न 47, श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान है? गलता, पंजाब, अजमेर, तोताद्री? श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है तोताद्री। प्रश्न 48, विष्णुदास की रचना नहीं है? स्वर्गारोहण, अंगद पैज, रुक्मिणी मंगल, वाल्मीकि रामायण हिंदी रूपांतर? तो विष्णुदास की रचना कौन सी नहीं है? अंगद पैज। यह ईश्वरदास की रचना है।
ईश्वर दास की रचना है भरत मिलाप, रामचरित, रावण मंदोदरी संवाद, हनुमंत रास। तो ईश्वर दास की कौन सी रचना है? वह है भरत मिलाप। प्रश्न 50। अग्रदास किसके शिष्य हैं? रामानंद, राघवानंद, कृष्णदास पयहारी, नाभादास। अग्रदास किसके शिष्य थे? अग्रदास कृष्णदास पयहारी के शिष्य थे।